देखिए नेक्स्ट पेपर का सॉल्यूशन करते हैं। और ये पेपर आपका 13 दिसंबर की थर्ड शिफ्ट का पेपर है और बाकी शिफ्ट के लिए प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहाँ पे सभी शिफ्ट वाइज सॉल्यूशन आपको अवेलेबल है, तो वहाँ पे आप चेक कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, आपको HCF फाइंड आउट करना है और ये 3 नंबर आपको दे रखे हैं। देखिए 3 नंबर में आपको HCF निकालने का एक सबसे आसान तरीका यहाँ पे ऑप्शन के थ्रू ही जाना रहता है। तो ऑप्शन के थ्रू चेक करते हैं कि कौन सा ऑप्शन हो सकता है आपका। देखिए 5 नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें तो हो जाएगा, लेकिन ये 2 ऑप्शन ऐसे हैं जिनमें आपका 5 से डिविजिबल नहीं है, तो 5 तो हट गया आपके पास ऑप्शन से। अब देखिए इसमें एक खास बात क्या है कि सब में 3 तो कॉमन है, 3 कॉमन है, लेकिन अब यहाँ पर 6 होगा, 12 होगा या 18 होगा, ये क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए सबसे बड़े नंबर से स्टार्ट करेंगे। अब 18 के लिए क्या चाहिए आपके पास, 2 और 9 की डिविजिबिलिटी चाहिए, तो 9 से डिविजिबल होना चाहिए आपके पास नंबर। ये नंबर को आप जो गौर से देखो, ये 3 से तो डिविजिबल है, 9 से नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। तो 18 तो यहाँ पे हट गया, 18 हट गया, तो आपके पास 6 और 12 बना। अब 6 और 12 में 12 को जब देखोगे तो इसमें 3 और 4 की डिविजिबिलिटी काम करेगी। तो 4 के लिए क्या आपके पास ये जो 2010 है, लास्ट की 2 डिजिट चेक करोगे 10, ये डिविजिबल नहीं है, तो ये भी हट गया। तो आपके पास केवल एक ही ऑप्शन बचा, वो 6 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ऑप्शन एलिमिनेट करके यहाँ पे चेक कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सेक थीटा प्लस 1/cos थीटा की वैल्यू 2 दे रखी है और ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। देखिए ऐसे क्वेश्चन में जब मैंने कई बार बताया कि जब वैल्यू आपको 2 दी हुई हो तो हमेशा क्या आता है कि ये दोनों वैल्यू बराबर हो जाती है, 1 1 के इक्वल। अगर -2 दे रखा होता तो -1 -1 के इक्वल हो जाती। ये सिंपल उसी टाइप से है सवाल कि x प्लस 1/x की वैल्यू आपके पास 2 दे रखी है, तो x की वैल्यू क्या आ जाती है, 1 आ जाती है। यहाँ पे सेक थीटा लिख दिया है, कुछ फर्क नहीं है। पॉजिटिव में आएगी वैल्यू तो अब ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, पावर चाहे कुछ भी लगी रहे, आंसर हमेशा 2 ही आएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आपको एक यहाँ पे बार चार्ट दिया हुआ है, बोला है आपसे कि हाउ मेनी ईयर्स देर आर लेस एक्सपोर्ट ऑफ पी देन द एवरेज एक्सपोर्ट ऑफ पी। तो सबसे पहले इनका एवरेज देखना पड़ेगा। तो ये वैल्यूज आपको कुछ दिख नहीं रही होंगी, कुछ ब्लर हो रही है, तो मैं आपको बोल दे रहा हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। ये 300 है, ये 650 है, ठीक है, ये 1300 है, ये 800 है, ये 1250 और ये 1200, इस तरीके से वैल्यूज है। तो एवरेज निकालते हैं। तो एवरेज निकालने के लिए पहले ऐड करते हैं इन वैल्यूज़ को, 0 हो जाएगा और उसके बाद 5 5 10 1 13 27 और 8 कितना हो रहा है आपके पास, 35 12 47 47, तो ये 60 60 और 6 66 66 और 3 आपके पास 69, इतना हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7, 7 वैल्यूज है, इससे डिवाइड किया, 97 63 63, तो कितना बनेगा आपके पास, 6 बनेगा क्या, 7 8 56 और 4 बनेगा, 7 5 35, तो 985 पॉइंट कुछ कुछ आएगा। आपको क्या करना है, इस 985 से छोटी वैल्यूज आपको देखनी है। तो देखिए एक ये रहा, एक ये रहा 2 और एक ये रहा 3, तो 3 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर 4 में आपको दिया हुआ है ये। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल का 800 रुपये दे रखा है और इस पर क्या किया है कि डिस्काउंट दिया 10% का और गेन आपके पास 12.5% का, मार्क प्राइस आपको निकालना है। तो देखिए कैसे करेंगे, CP से MP का सिंपल सा रेशो है और इस पर कुछ काम नहीं करना आपको, और ये हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। फॉर्मूला में एक बार आपके साथ लिख देता हूँ। CP से MP का रेशो होता है, वो होता है आपके पास 100 - D अपॉन 100 प्लस माइनस P या L। P या L का मतलब क्या, प्रॉफिट हो रहा था प्लस और लॉस हो रहा था माइनस। अब देखो ये परसेंटेज में लेना है, ठीक है। तो वैल्यूज़ रखते हैं, CP से MP का रेशो, ये आपके पास CP हो गया। CP की वैल्यूज़ दे रखी है तो CP की वैल्यूज़ रखते हैं डायरेक्ट, ये 800 दिया हुआ है और MP तो आपको निकालना ही है और 100 - D और डिस्काउंट आपको 10% का दे रखा था, ये 90 हो जाएगा और ये 100 प्लस P तो 112.5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। ये पॉइंट भी हटा देता हूँ तो एक 0 ऊपर बढ़ा दिया, तो ये 2 0 से ये 2 0 गायब हो जाएगा आपका। 9 से इसको काट लेते हैं, 9 से कितनी बार जाएगा, देखिए कितनी बार जा रहा है, 125 बार जाएगा क्या, देखो भाग दे लो, 9 एकम 9 आपके पास कितना बनेगा, यहाँ से 2 बनेगा और 9 दूनी 18, 4 बनेगा, 9 5 45। ठीक है, 125 को जब 8 से मल्टीप्लाई करते हो तो अपने आप सीधा आपको ये वैल्यूज़ याद है ही, 1000 आता है। ये हम मल्टीप्लिकेशन में चेक भी कर सकते, सीख भी चुके हैं, जब 5 का 25 का और 125 का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं संख्याओं को, कैलकुलेशन वाली वीडियो में। एक साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का 9 दिया हुआ है। रेडियस ऑफ द सर्किल, जो बाहर का जो सर्किल बन रहा है ना, परिवृत्त जो बोलते हैं आपके पास, इसकी आपको रेडियस निकालनी है सर्कम सर्किल का। तो देखिए क्या होगा, इसका फॉर्मूला होता है आपके पास, डायरेक्ट याद कर लो, ये आपके पास हो जाएगा a/√3
और अंदर ये भी बनता है, एक अंदर भी बनता है, उसका भी फॉर्मूला याद कर लो, a/2√3 रहता है, ठीक है। तो ये बाहर बन रहा है तो ये इसका फॉर्मूला तो 9/√3 हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, 3√3 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये दो सर्किल बनते हैं, एक अंदर बनता है, एक बाहर बनता है। अंदर वाले को एक अंतःवृत्त बोलते हैं, बाहर वाले को परिवृत्त बोलते हैं। तो दोनों की रेडियस आपसे पूछ लेता है सवाल में। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है कि शिवा की जो मंथली सैलरी है वो 75,000 रुपये है। वो स्पेंड करता है 12,000 रुपये हाउस होल्ड आइटम पर, 14,000 रुपये LIC म्यूचुअल फंड पर, 15,000 रुपये चिल्ड्रन की एजुकेशन पर, 10,000 रुपये कुछ अलग खर्चे हो जाते हैं, सेविंग इतना है 21,000 रुपये। और फिर आगे क्या बोला है कि ही डोनेट द रेस्ट ऑफ द अमाउंट टू ऑर्फनेज। और तो आपको क्या बोला है कि परसेंटेज ऑफ हिज इनकम जो डोनेट करता है ये आपको निकालना है। तो अब देखिए इतनी सारी चीज़ें दे रखी है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, टोटल जो है 75 है, ये तो आपको पता है 75,000 है। तो अब यहाँ पे देखिए बाकी भी जो खर्चे हो रहे हैं वो कितने हो गए टोटल, ये 12,000 का है, ये 14,000 का है, तो ये 12, ये आपके पास 14, ये आपके पास 15, और ये आपके पास 10, और ये आपके पास 21। सबको ऐड कर लो, 4 2 6 और 6 12, 12 1 2 3 4 5 6 7 7। तो ये कितना हो गया, 72,000 रुपये बाकी चीज़ों में खर्चे हो गए। तो कितना बचा आपके पास, आपको कि 3,000 रुपये, 3,000 रुपये बचे ना, ये उसने क्या दिए हैं कि आपके पास डोनेट कर दिए हैं। तो ये 3,000 है, ये 75,000 का कितना परसेंटेज है ये आपको देख लेना है। 3 से ये कितनी बार जाएगा, 25 बार जाएगा क्या, बिल्कुल जाएगा, 1/25। तो 1/25 क्या होता है, 1/5 आपके पास 20% होता है, तो 1/25 4% होता है। और प्रतिशत निकालना 100 से मल्टीप्लाई कर लो तो 4% आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इसमें आपको एक लाइन ग्राफ दिया हुआ है और इसमें बोला है आपसे कि इन हाउ मेनी ईयर्स एक्सपोर्ट ऑफ कंपनी ए वाज मोर देन द इम्पोर्ट, कंपनी के इम्पोर्ट से ज़्यादा है। तो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कहाँ पर है, पहले ये समझो कहाँ पर दिया हुआ है। जो ये ग्राफ है ना आपके पास, ये ग्राफ है कुछ वैल्यू जैसे 0.9 1.2, ये बेसिकली है क्या, ये आपके पास रेशियो दिया हुआ है। रेशियो किस किस का रेशियो है, तो यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग में कि रेशियो ऑफ एक्सपोर्ट टू इम्पोर्ट, तो ऊपर वाली वैल्यू है वो आपके पास एक्सपोर्ट वाली है, और जो नीचे वाली वैल्यू है ये इम्पोर्ट हो जाएगी। तो आपको कि ऊपर वाली नीचे वाली वैल्यू ये कैसे आएंगी, इसको देखिए, जैसे कि ये 9/0.9 है, 0.9 का मतलब क्या हो जाएगा, 9/10। तो मतलब एक्सपोर्ट कम है और इम्पोर्ट ज़्यादा है। तो आपको क्या क्या चीज़ें देखनी है, ठीक है। आपको अब जैसे कि जो वैल्यूज इसमें 1 से कम है उसमें क्या होगा, एक्सपोर्ट कम होगा। जो 1 से ज़्यादा है जैसे कि 1.2 का मतलब क्या हो जाए, जैसे ये वाली वैल्यू दी हुई है, इसका हो जाएगा 12/10। तो इसमें क्या है कि एक्सपोर्ट ज़्यादा है, इम्पोर्ट कम है। आपको कौन सी वैल्यू चेक करनी है, पहले ये बात समझना जरूरी है। आपको वो वाली वैल्यू चेक करनी है जिसमें एक्सपोर्ट ज़्यादा है कंपनी के इम्पोर्ट से, मतलब जो वैल्यू 1 से बड़ी है वो आपको चेक करनी है। बात समझ में आ गया। तो देखिए कौन सी वैल्यूज 1 से बड़ी है, एक तो ये रहा आपके पास 1.2, एक ये आपके पास 2.4, 3.6 और 2.4। तो 1 2 3 4 4 वैल्यूज हैं जो आपके पास बड़ी हैं, तो यही आपको यहाँ पे आंसर हो जाएगा। 4 साल का डाटा आपके पास यहाँ पे बड़ा है, तो आंसर फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8, इसमें ये 10 40 की वैल्यू अल्फ़ा दी हुई है, तो इसको आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इसको गौर से देखो, ये एक फॉर्मूला है आपके पास, मैंने फॉर्मूला सीट में डिस्कस किया था, तो उसमें एक फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था, क्या, 10a - 10b बटे 1 + 10a 10b। तो ये फॉर्मूला किसका हो जाएगा, और 10a - b का। तो आपको a और b तो यहाँ आपको पता है, तो 10a - b क्या हो जाएगा, 320 डिग्री - 310 डिग्री, ठीक है यहाँ तक। तो ये क्या हो जाएगा, 10 आपके पास 10 डिग्री। तो आपको होगी कि आंसर तो आया ही नहीं, 10 डिग्री आ गया, ये तो 10 डिग्री आ गया। तो अब देखिए आंसर कैसे आएगा, आपको 10 40 की वैल्यू दे रखी है, तो आपको 40 डिग्री बनाना पड़ेगा। अब ये 40 डिग्री कैसे बनेगा, तो इसको थोड़ा सा अब सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं और अच्छा से लिखते हैं। तो इसको ऐसे लिख देते हैं 10, अब यहाँ पे इसको लिख दिया 10 50 डिग्री -40, 10 50 -40, ऐसे लिख सकते हैं क्या, आपको कोई लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे लिखते ही आपके पास काम आसान हो जाएगा। अब 40 डिग्री में क्यों बदला है मैंने, इसलिए बदला है क्योंकि 40 की डिग्री वैल्यू की दे रखी है मुझे। तो अब इसको फिर दोबारा ओपन कर देते हैं। दोबारा ओपन कैसे करोगे, आप फॉर्मूला लगाओगे 10 50 - 10 40 बटे, दोबारा वही फॉर्मूला लग जाएगा 10a - b वाला, 1 + 10 50 10 40। आप कहोगे ठीक है, ये वाला चीज़ आपको समझ में आ गई, 10 50 10 40।
अब देखिए, अब आपको तो वैल्यूज़ रखनी है। तो 10-40 डिग्री की वैल्यू आपको पता है अल्फ़ा, ये तो अल्फ़ा रख दिया आपने इसकी जगह, इस ऊपर वाली वैल्यूज़ को हटा दो। तो अब देखिए, ये वाली वैल्यू तो आपने अल्फ़ा रख दी। अब 10-50 की वैल्यू आपको पता नहीं है। आप कहोगे कि इसको दूसरी तरीके से सोच सकते हो। कैसे सोच सकते हो? इसको क्या लिख सकते हो कि cot 40 लिख सकते हो क्या? आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं ये वाली वैल्यू? ये ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि ये कन्वर्जन होता है, 10 का cot में बदल जाता है, cot 10 में बदल जाता है, 90 माइनस थीटा से, ठीक है। तो cot 40, तो cot 40 क्या हो जाएगा आपके पास? ये तो 10-40 आपके पास अल्फ़ा है, तो ये 1 अपॉन अल्फ़ा हो जाएगा। तो 1 अपॉन अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा, ये आ गया ऊपर, यहाँ तक ठीक है। बटे में चले, बटे में चलते हैं तो ये क्या बनेगा? देखो 1 प्लस ये क्या आएगा आपके पास? 10-50 और 10-40। देखो एक से 1 अपॉन अल्फ़ा आएगा, एक से अल्फ़ा आएगा, तो ये कट पिट के 1 बन जाएगा। तो नीचे तो हो गया 2, ऊपर इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो ये क्या बन जाएगा? 1 माइनस अल्फ़ा का स्क्वायर बटे अल्फ़ा आ रहा है, तो वो अल्फ़ा को नीचे लेके आ जाता है, तो 2 अल्फ़ा बन जाएगा। तो ये आपके पास बन गया 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 2 अल्फ़ा। यही तो आपके पास थर्ड ऑप्शन में दे रखा है आपको, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन नहीं है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 9 देखो। एक टेबल दिया हुआ है, व्हाट इज़ द टोटल फॉरेन ट्रेड बाई कंट्री एम इन ऑल 5 ईयर्स। तो एम का डाटा देखना और ये सब वैल्यूज़ ऐड करनी है। तो वैल्यूज़ सिंपल जोड़नी है, तो जोड़ देते हैं 5, 10, 15, 20, 2, 2 तो फिर क्या आ जाएगा? 2 2 4 और 8 12, 4 और 8 12 और 7 19, 5 24 और 7 31, 3 4 5 5 2 7, 7 3 10। तो ये आपके पास 1 0 1 0, ये तो सिंपल वैल्यू एडिशन है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। ए ट्रेन ट्रेवल्स एट ए स्पीड 18 मीटर पर सेकंड 5 मिनट में और कवर करती है 7.5 किलोमीटर इन नेक्स्ट 10 मिनट, और कवर करती है 12 किलोमीटर अनदर 10 मिनट में। तो व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले एवरेज स्पीड निकालने के लिए आपको सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना है, एक कि टोटल डिस्टेंस आपको पता होनी चाहिए और टोटल टाइम से हम डिवाइड कर देंगे, तो ये एवरेज स्पीड का एक सिंपल सा फॉर्मूला है। इस पर ही करना है सवाल, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो पहले वाले केस में 18 की स्पीड से चल रहा है और 5 मिनट तक चल रहा है, तो कितना चलेगा ये? आपको कि मल्टीप्लाई कर लेते हैं 18 इंटू 5, 18 5 90, 60 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये मिनट में, ये सेकंड में। तो 90 और 90 को 6 से किया तो कितना हो जाएगा? 6 9 54, तो 5400। 5400 का मतलब क्या हो जाएगा? 5.4। पहली डिस्टेंस आ गई 5.4 किलोमीटर, दूसरी डिस्टेंस आपके पास 7.5, तीसरी डिस्टेंस आपके पास 12 किलोमीटर। अब टाइम देख लीजिए, पहले 5 और फिर आपके पास 10 और फिर आपके पास 10, तो 10 10 20 5 25, 25 मिनट। मिनट को सेकंड घंटे में बदलना है, तो डिवाइड 60 से कर दिया। बस ये सॉल्व करना है। तो अब देखिए क्या बनने वाला है। ऊपर इसको ऐड किया तो 5 4 9, 12 और 7 19, 19 और 5 कितना हो जाएगा आपके पास? 24 हो जाएगा क्या? और ऊपर देखिए नीचे क्या बन रहा है आपके पास? इसको काट सकते हो, बाकी सॉल्व कर लो। 5 से इसको काटा और इसको 5 से काटा 12 बार, और 12 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया और 5 से इसको डिवाइड करना है। तो 5 से डिवाइड करना है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो इसको 24 बना लो। 24 बनाते ही आपका काम आसान हो जाएगा, आपको सीधी वैल्यूज़ दिखेंगी, ठीक है। तो देखिए 24 से मल्टीप्लाई किया, 24 90 कितना होता है? आप कहोगे कि 216 होता है। 216 होता है तो आपके पास 21 हो जाएगा कैरी। तो 24 को 4 से किया 48 96 97 97 आपके पास 7 और 17, 17 का मतलब हो जाएगा 11, और 48 48 और 11 आपके पास हो जाएगा 59। तो ये बन रहा है। और इसमें आपको क्या लगाना है? पॉइंट लगाना है, क्योंकि एक पॉइंट तो ऑलरेडी आपका यहाँ पे लगा हुआ था ना, और एक पॉइंट नीचे से भी लगेगा। 5 दूना 10, तो देखिए क्या बनने वाला है आपके पास? 59.76 बन जाएगा, जो कि आपका यहाँ पे पहले ऑप्शन में दिया हुआ है। तो करीब देखना है आपको, तो 59.8 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। इसमें आपको वैल्यू दी हुई है r/13 और 13/r इज इक्वल टू 1। तो ये वैल्यू आपको निकालनी है। देखिए अगर ये सवाल ऐसे दिया होता आपको x + 1/x बराबर 1, तो आपसे x³ की वैल्यू पूछा था, आप तुरंत बता देते x³ बराबर 1। अब बस सवाल भी वही है, बस थोड़ा सा रूप बदल के आया आपके पास। इसमें x की वैल्यू को, x को ये दे दिया आपको बना के r/13, तो ऊपर वो उधर 13/r है, तो वही चीज़ हो गई। तो आंसर भी इस बार वही आने वाला है। क्या आने वाला है?
कि आपका r³/13 का क्यूब इज इक्वल टू ये -1 हो जाएगा। ठीक है, कुछ बदला नहीं है, बस ये इसको थोड़ा सा ऐसे सोच लेना है कि ये वही वैल्यूज़ हैं। तो ये इतना हो गया। तो r³ की वैल्यू 13 का क्यूब आपको याद भी होगा, याद नहीं है तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। तो ये 2197 होता है और माइनस तो आना ही है, तो ऑप्शन आपका 4th करेक्ट होगा यहाँ पर। ये देखिए 12, इसमें आपको ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये जब आपको याद निकालना है तो आपके पास तुरंत एक फॉर्मूला याद आएगा आपके पास, क्या, a-b और a² + b² - ab आपको होगी बिल्कुल। तो ये वैल्यू आपको पता चल जाए तो आपका काम हो जाए। तो अब देखिए ये तो आपको दे रखा है, तो ये दिया है तो कुछ ना कुछ लॉजिक से दिया होगा, इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो ये क्या बन रहा है, देखो a² + b² बटे ab इज इक्वल टू -1। इसको मैं इधर लेके गया तो ये क्या बन रहा है, देखो a² + b², यहाँ पे प्लस आता है, ठीक है, ये फॉर्मूले में a² b² + ab इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से ये बन गया, अब ये इज इक्वल टू 0 बन गया, तो ये जो दिया हुआ है ना आपके पास इस फॉर्मूले में, इसकी वैल्यू 0 हो गई। तो आगे ये चाहे कुछ भी रहे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। ओवरऑल a³ - b³ की वैल्यू 0 ही आने वाली है हमेशा। ठीक है, तो 0 आंसर हो जाएगा। ये फॉर्मूले में थोड़ा सा करेक्शन करना, मैंने अभी माइनस लिख दिया था, ये प्लस आएगा। ठीक है, यहाँ पे यदि माइनस आता है, ठीक है, बाहर माइनस है तो अंदर प्लस आता है, और यदि बाहर प्लस हो जाए, यहाँ पर ये प्लस हो जाए तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। फॉर्मूला तो कितनी बार रिवाइज कर चुके हैं तो आपको याद भी होगा अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, ए पर्सन बोरोड 2000 रुपये 5% सिंपल इंटरेस्ट पर, और जो 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में दिया जाता है, तो एनुअल इंस्टॉलमेंट कितने का ये आपको निकालना है। तो सबसे पहले देखिए 3 साल में आपका धन लौटाया जा रहा है, तो ब्याज कितना मिलेगा उस पर। तो 2000 का 5% के रेट से 3 साल के लिए 5 या 15% रेट लगेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा बटे 100। तो 15 दूना 30, तो मतलब 300 रुपये उसको ब्याज के रूप में मिलने वाला है। तो टोटल कितना पैसा उसको लौटाना है, 2300 रुपये। अब एक किस्त है आपके पास x की, टोटल किस्त कितनी है, टोटल 3x है। ठीक है, अब ये किस्त अगर पैसा एक साथ दे देता तो कोई ब्याज नहीं लगता, लेकिन ये किस्त में दे रहा है और किस्तें भी एक एक साल के अंतराल में दे रहा है, तो इन पर भी ब्याज लगने वाला है। कितना लगेगा, 2 + 1 × x × 5/100। ठीक है, ये एक सिंपल तरीका होता है आपको जो इंस्टॉलमेंट के सवालों को करने का। अगर यहाँ पे ये 5 साल होता, ठीक है, अब 5 इंस्टॉलमेंट होती तो यहाँ पे 5 आता, तो यहाँ पे क्या आ जाता, उससे 5 से 1 कम, 4 + 3 + 2 + 1, इस तरीके से। ठीक, अभी इंस्टॉलमेंट कितनी है आपको, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे तो 3 आ जाएगा और यहाँ पे 2 + 1 आ जाएगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। आगे देखिए ये क्या बन जाएगा, 3x, और ये हो जाएगा आपके पास 5 या 15x, यहाँ पे 5 से काट सकते हो इसको 20 बार, तो ये बन जाएगा 3x/20। ठीक है, 3x/20। और अब देखिए ये कितना बनने वाला है, ये 20 या 60 और ये 63x, और इधर जाके ये 20 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना बना देगा, 46,000 बना देगा। 46,000 में आपको 63 का डिवाइड करना है। 46,000 में 63 का डिवाइड किया तो देखिए पहले कितनी बार जाएगा, डिवाइड करते हैं सिंपल, तो 6 से 7 बार जाएगा क्या, 7 बार दिया, 7 या 21 1 और आपके पास 2, और 7 से 7 6 42 43 44 441 माइनस किया इसमें से, तो आपके पास कितना बनेगा, 190। तो फिर दोबारा 3 बार जाएगा, 3 बार जाएगा तो 3 × 9 और 6 × 18, 1 बनेगा 0, तो 0 फिर दोबारा उतारा, तो फिर आपके पास 10/63, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 3rd हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 1st हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 14, इसमें बोला है कि 2 पर्सन ए और बी वर्किंग सेपरेटली कैन सैनिटाइज बिल्डिंग 6 घंटे और 10 घंटे में। और आगे बोला है कि अल्टरनेट काम करते हैं, तो ए स्टार्ट करता है 8 बजे, तो कब टाइम, मतलब कब ख़त्म हो जाएगा काम, ये आपको बताना है कितने घंटे में। तो ए और बी के लिए बोला है, तो ये 6 ये 10, तो टोटल मान लो आप 30, तो ये हो जाएगा 5 की एफिशिएंसी, इसकी आ जाएगी 3। स्टार्ट कौन कर रहा है, यहाँ पर स्टार्टिंग में बोला है कि 8 बजे ए स्टार्ट करता है, ए ने कर दिया, तो ए ने पहले घंटे में 5 काम किया, फिर बी आया होगा उसने 3 काम किया, तो 2 घंटे में मिला के इन्होंने 8 काम कर दिया आपको होगी बिल्कुल। तो फिर 30 तक पहुँचना है, 8 × 24 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 घंटे में आपके पास, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 6 घंटे में आपके पास 8 × 24 काम हो गया। फिर 7वें घंटे में ये आ जाएगा दोबारा
एक ये 5 काम और कर देगा तो 29, 7 घंटे में 29 काम हो गया। अब एक काम बचा हुआ है, उसको ये 3 के एफिशिएंसी ये कर देगा, तो 7 से 1/3। 15 में बोला है कि 2 सिमिलर ट्राइंगल है जिनका एरिया इतना दिया हुआ है, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड। देखिए साइड का रेशियो आपको निकालना है, तो अब वो साइड चाहे आपके पास हाइट हो या फिर आपके पास पेरीमीटर भी पूछ ले आपसे, या फिर एक नॉर्मल साइड पूछ ले, तो हमेशा वो क्या रहेगा, एरिया का अंडर रूट ले लेना है। ठीक है, एरिया का अंडर रूट लिया तो क्या हो जाएगा, इसका अंडर रूट लिया तो ये हो जाएगा 18, इसका लिया तो 17, तो 18:17 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद में देखिए 16 में बोला है कि मार्क स्कोर्ड इन हिंदी मैथमेटिक्स आर मोर देन मार्क्स स्कोर्ड इन इंग्लिश एंड साइंस। तो हिंदी और मैथमेटिक्स का देखिए, मैथमेटिक्स को दिखा रहा है आपका ये वाला 90, और हिंदी का दिखा रहा है आपके पास ये खाली वाला, तो ये कितना हो जाएगा, ये 160 हो जाएगा क्या, बिल्कुल। इंग्लिश का देख लीजिए एक बार, इंग्लिश का ये 55 दिखा रहा है, और साइंस का कितना दिखा रहा है, साइंस का आपके पास ये वाला 80 है, ऐड कर लो तो ये कितना हो रहा है आपके पास 5 8 5 13 135। तो ये कितना ज़्यादा है, आपसे आपको ये सिंपल ही वैल्यूज हैं, तो 25 ज़्यादा है। इसके बाद में देखिए इसमें अगले सवाल में बोला है 17 में, ट्रेन ए जो चल रही है 81 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 72 सेकंड में ओवरटेक करती है ट्रेन बी को, व्हेन बोथ ट्रेन आर रनिंग इन द सेम डायरेक्शन, दोनों सेम डायरेक्शन में, इट टेक्स 36 सेकंड टू क्रॉस ईच अदर इफ़ द ट्रेन आर रनिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, लेंथ ऑफ द ट्रेन बी इतना दिया हुआ है, फाइंड द लेंथ ऑफ ट्रेन ए। देखिए कैसे करेंगे इस सवाल को, जब सेम डायरेक्शन में चलती है तो दोनों की स्पीड क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। तो अब हम क्या करते हैं, एक है ट्रेन ए, तो ए प्लस बी मान लेते हैं, और एक दूसरा हो जाएगा ए माइनस बी, आपको होगी बिल्कुल। तो अब ए प्लस बी और ए माइनस बी ये क्या होता है, टाइम का जस्ट इनवर्स प्रोपोर्शनल हो जाएगा। जैसे कि ए प्लस बी दोनों सेम डायरेक्शन में दोनों एक दूसरे को अप्रोच करेंगी तो कम टाइम लेंगी। ठीक है, तो स्पीड ज़्यादा होगी, ओवरऑल कहने का मतलब ये। तो अब देखिए यहाँ पे 2 टाइम दे रखे थे आपके पास, 72 सेकंड और ये 36 सेकंड, तो रेशियो क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये 72 आ जाएगा, ये 36 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको काटा तो ये 2:1 हो जाएगा, और कंपोनेंट और डिविडेंड लगा हुआ है तो a/b निकाल लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, दोनों को ऐड किया ये 3, और यहाँ पे आ जाएगा डिफरेंस 1, तो ये 3:1 आ गया। आपको कि ये 3:1 आया, ये क्या आया बेसिकली, ये इनकी स्पीड का रेशियो आया है। ये बात तो समझ में आ गई, स्पीड का रेशियो आया है, तो एक की स्पीड दे रखी है 81, तो बी की आप निकाल सकते हो, आपको बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो बी की स्पीड कितनी आ जाएगी, 27, तो ये बात तो समझ में आ गई। तो एक की स्पीड आ गई आपके पास 81 और दूसरे की स्पीड आ गई आपके पास 27। ठीक है, इतना काम हो गया। अब सवाल देखिए, अब किसी भी स्टेटमेंट को आप पकड़ लीजिए, जैसे कि हमने ये वाला लिया कि 72 सेकंड में एक दूसरे को ओवरटेक कर देती है, और जब वो ट्रेन क्या करती है, सेम डायरेक्शन में चलती है, तो सेम डायरेक्शन वाला केस लगा देते हैं। तो सेम डायरेक्शन में चलेंगी तो दोनों की स्पीड माइनस कर देते हैं, तो 54 की स्पीड से चलेंगी, और टाइम कितना दे रखा है 72, तो इसको 5 पहले इसको बदल लेते हैं 5/18 से मीटर पर सेकंड में, और ये 72। अब ये सब मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो आप बोलोगे ये क्या आ गया। अब ये जो आ रहा है ना, ये आपके पास टोटल डिस्टेंस आएगी। टोटल डिस्टेंस क्या रहती है, मतलब दोनों ट्रेनों की लेंथ का एडिशन। तो 18 से इसको काटा 4 बार, 18 चौके 72, और ये 5 चौके 20, 5 चौके 20, और इसको मल्टीप्लाई किया इससे तो 1080, ये 1080 आ गया। अब ये 1080 आया है, ये है क्या बेसिकली, ये दोनों ट्रेनों की लंबाइयों का योग है, L1 + L2 या LA + LB। तो एक ट्रेन की लंबाई दे रखी है आपको कितनी, 600, तो दूसरे की पूछी है तो माइनस कर देते हैं इसमें से, तो माइनस कर दो सीधा, तो 480 आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, एक एरोप्लेन है जो 14 किलोमीटर जाता है ईस्ट में और 48 किलोमीटर नॉर्थ में, हाउ फार फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन। तो सबसे पहले देखिए डायरेक्शन देख लीजिए थोड़ा सा, कि एक ईस्ट है और एक आपका नॉर्थ हो जाएगा। तो ये NEWS इस तरीके से याद रख सकते हो, NE ये W और ये S। तो डायरेक्शन कुछ ऐसे हैं, तो मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, मतलब एक ऐसे जाएगा एक ऐसे जाएगा, तो ये 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है। तो कुछ नहीं करना आपको, जो आपसे अगर
सिंपल वैल्यूज पूछे कि इनिशियल पोजीशन हाउ फार इज फ्रॉम इनिशियल पोजीशन, तो आपको कुछ नहीं करना, एक सिंपल सा एक लॉजिक ये लगा देना है कि साइंस में क्या होता है, एक ट्राइंगल का एक लॉ होता है, ठीक है, त्रिभुज का नियम होता है, और इसको आपको इसमें तो पढ़ना नहीं है, तो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो है नहीं त्रिभुज का नियम, तो आपको सिंपल ऐसे केस में करना क्या रहता है कि ये दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पे डिनोट करना है। एक का आपके पास 14 है, एक 48 है, तो आपको सिंपल और सिंपल इसका एक हाइपोटेन्यूस निकालना है, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूस निकालना है, तो ये वैल्यू जो आएगी वही आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो दोनों का हाइपोटेन्यूस निकाल लेते हैं। तो हाइपोटेन्यूस कैसे निकलेगा, इसको भी और सॉल्व आसान बना लेते हैं। तो कैसे बन जाएगा, देखो इसको 2 से मैंने काटा 7 बार, इसको 2 से काटा 24 बार, तो 7, 24, 25 का आपको ट्रिपलेट बता दें, ये 25 हो जाएगा, और 2 हमने काटा था तो 2 से मल्टीप्लाई भी कर देता है, तो ये 50 आ जाएगा, ठीक है। तो 50 आंसर हो जाएगा इसका। इसके बाद में देखिए 19 में बोला है आपसे कि ABC और PQR दो आपके पास कॉन्ग्रुएंट हैं, और ये आपके पास ABC इतना दिया है, PQR इतना है, ये इतना है, तो वैल्यू आपको ABC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ABC को देखो, सबसे पहले ये ABC रहा और ये PQR रहा, तो यहाँ पर ये B एंगल और यहाँ पे ये Q एंगल, ये दोनों बराबर होंगे, तो x + 60 इज इक्वल टू ये वाली वैल्यू 85 - 4x, ये दोनों बराबर होंगी। तो निकाल लेते हैं यहाँ से x की वैल्यू, तो 5x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास 25 डिग्री, तो x की वैल्यू आप यहाँ से पता लगा लोगे, 5 डिग्री आ गया। अब x की वैल्यू जैसे ही 5 डिग्री आएगा तो आपको इस वाली वैल्यू में रख देते हैं, तो ABC की वैल्यू आपको निकल के आ जाएगी, वो 65 आ जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, ये नंबर आपको दिया हुआ है 11 से डिविजिबल है, स्मॉलेस्ट होल नंबर आपको फाइंड आउट करना है जो A की जगह आएगा। तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा जूम करते हैं, और अब अल्टरनेट डिजिट का सम करते हैं। तो 4 4 8, 8 और 9 17, 17 और 8 25 और 6 31, तो ये 31 हो गया। और इसके बाद में फिर फर्दर ऐड करें तो A 3 3 और ये आपके पास 8 11, 11 और 7 18, 11 और 7 18, 18 + A। अब देखिए A की जगह क्या आएगा, तो A की जगह अब इसमें देखो, अब ये इन दोनों का डिफरेंस या तो बराबर 0 आना चाहिए, या फिर 11 से 11 का कोई मल्टीपल होना चाहिए, 11 22 इस तरीके से। तो अब यहाँ पे 0 तो नहीं बन रहा, तो क्या बने, जैसे कि A की जगह मैंने 2 रखा, तो ये क्या हो जाएगा 20, तो इसका दोनों का डिफरेंस निकाला तो 11 बन रहा है, ठीक है। तो A की मिनिमम वैल्यू आपके पास यहाँ पे 2 ही आ रही है, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा, ठीक है। आगे बढ़े अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, राम ने बेचा एक आइटम 1250 रुपये का गेन पर 18% के रमेश को। इट वाज अगेन सोल्ड रमेश टू श्याम 10% के लॉस पर, तो सेलिंग प्राइस ऑफ रमेश का फाइंड आउट करना है। तो देखिए 1250 का आइटम था, इस पे हुआ क्या क्या है, पहले तो 18% का गेन मतलब 118/100, फिर 10% का लॉस मतलब 9/10, ये 2 चीज़ें हुई हैं। तो अब करना क्या है कि ये 0 से तो ये 0 चला जाएगा, 125 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये मैंने पहले भी बता रखा है, 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे। तो अब ये क्या बन जाएगा, 1000 बन जाएगा, ठीक है, 1000 बन जाएगा। तो यहाँ पे ये 1000 बन गया, तो एक 0 मैंने यहाँ पे लगा दिया, 1000 से ये 2 0 गायब आपको, ठीक है, इतना काम आसान हो गया। अब इसको थोड़ा और काट लेते हैं, ये बन जाएगा आपके पास 4, और ये आपके पास हो जाएगा 59। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 0 और 9 9 81 और 9 5 45, 45 8 53, ठीक है। इसको 4 से डिवाइड कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, 13 चौके 52, 1 बनेगा, और आपके पास 4 13 चौके 52, ठीक है। उसके बाद में आपके पास 1 बनेगा, और फिर कितनी बार जाएगा आपके पास, 4 दूनी 8, और आपके पास 7 बनेगा, ठीक है। तो 7 ही बनेगा क्या, 3 बनेगा, ठीक है। तो 30 बन रहा है, 30 तो 7.5 आना ही है, तो ये आ जाएगा 1327.5, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा आपका। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 22, इसमें बोला है आपसे कि रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ फादर टू दैट ऑफ द सन 7:2 दिया हुआ है। 10 साल के बाद में रेशियो इतना हो जाता है, तो फादर का प्रेजेंट एज आपको निकालना है। तो ये रेशियो 7:2 है, और ये 9:4 हो गया। तो यहाँ पे देखिए ये 2 बढ़ गया, और ये भी 2 बढ़ गया, तो 2 यूनिट की वैल्यू आपके पास 10 साल दे रखी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 साल। तो आपको फादर की प्रेजेंट एज निकालनी है, तो फादर कहाँ पर है, यहाँ पे ये रहे, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो सीधा क्या आ जाएगा 35 ईयर्स, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, tan स्क्वायर थीटा tan की पावर 4 थीटा 1 के इक्वल है। तो आगे देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट आपके पास करेक्ट होगा। तो इसमें क्या करते हैं कि tan स्क्वायर थीटा पहले कॉमन ले लेते हैं, तो आपको तुरंत दिख जाएगा चीज़ें। तो ये कॉमन जैसे ही लिया, आपके पास अंदर बन जाएगा 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो ये जैसे ही बनेगा तो आप यहाँ पे क्या करना है कि ये 1 + tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा होता है, तो tan स्क्वायर थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा = 1। ये तो 1 के इक्वल दे रखा है। तो sec स्क्वायर थीटा को दोबारा क्या लिख सकते हो आप कि 1/cos स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा उधर जाएगा, तो बेसिकली बन क्या गया, tan स्क्वायर थीटा = cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, tan स्क्वायर थीटा = cos स्क्वायर थीटा। तो बेसिकली यही टर्म आपके पास कि tan की जगह आप cos थीटा रख सकते हो। तो ये जो tan में बन रहा है, यही टर्म आपके पास cos में भी बन जाएगी। तो ये जो वैल्यू दे रखी है ऑप्शन नंबर सेकंड, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। 24 में बोला है कि डायमीटर है सॉलिड हेमीस्फीयर का, अर्धगोले का, इतना दिया हुआ है, तो वॉल्यूम निकालना है। तो डायमीटर है ये, तो रेडियस क्या हो जाएगा आपके पास 6.3। तो हेमीस्फीयर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा 2/3 पाई 22/7 r³ मतलब 6.3 × 6.3 × 6.3। ठीक है, तो 21 से काटा इसको 3 बार, 21 × 63 आपको होगी बिल्कुल। तो अब देखिए, पहले तो ऑप्शन में एक चीज़ खास बात कि पॉइंट और आंसर क्या आएगा, पॉइंट के बाद में 3 संख्या हैं। तो यहाँ पे ये ऐसा सवाल में बोला नहीं कि अप्रॉक्सीमेट करके कुछ लिखा है, तो आप ऐसा सोच सकते हो और बिल्कुल कर सकते हो इस सवाल में कि ऑप्शन के थ्रू जा सकते हो। बाकी मल्टीप्लाई करना तो एक आसान तरीका है ही, वो तो करेंगे ही। बाकी इसमें यूनिट डिजिट से आप चेक कर सकते हो कैसे, 3 3 × 9 और 9 × 27, 27 का 7 और इधर हो जाएगा 2 दूनी 4। तो यूनिट डिजिट 7 चौके 28, 8 होना चाहिए। केवल एक ही ऑप्शन है, तो आप यहाँ पे ऑप्शन के थ्रू भी इसको टिक कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में देखिए, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ये दोनों सवाल तो हम पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, आपको इसका कंसेप्ट तो पता चल भी गया होगा। क्या करना है, इसको क्या करना है, इसको ऐसे सोचो कि ये a + b a - b से इसको लिखा, तो 100 + 99 और 100 - 99, ये तो 1 हो जाएगा। इस तरीके से ये भी हो जाएगा। तो ओवरऑल जो वैल्यू चलेंगी वो इस तरीके से हो जाएगी, ये सीरीज़ हो जाएगी आपके पास 100 99 98 97 और लास्ट में 21 तक। तो एक सीरीज़ है 100 + 99 और लास्ट में है 21। इसका सम निकालना है। तो कैसे निकालोगे, टोटल टर्म कितनी होंगी, आपको होगी 80 टर्म होंगी। ठीक है, 1 से लेकर 100 तक 100 टर्म होती है, जिसमें 20 टर्म गायब है इसमें से, तो 80 टर्म होंगी। तो 80/100, फॉर्मूला लिख देता हूँ एक बार, n/2 और आपका फॉर्मूला हो जाएगा a + l। ठीक है, तो अब a क्या है आपके पास, a है आपके पास, कोई किसी को मान सकते हो, इसको मान सकते हो, इसको मान सकते हो। a हो जाएगा 21 और l क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पर 100, तो 121। तो इससे हो जाएगा ये 40, तो ये 121 है, इसको 40 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या हो जाएगा 0, 4 × 4 12 × 48। ठीक है, तो 4840। तो ये बिल्कुल सही दिया हुआ है, पहली बात है वो बिल्कुल करेक्ट है। इसको देखो, इसमें ये माइनस वाली टर्म है, ये प्लस वाली टर्म, दोनों मल्टीप्लाई होकर k² - 1/k² बनाएंगी। ठीक है, अब ये दोबारा इसके साथ कंबाइन होगा, तो क्या बना देगा k⁴ - k⁴ प्लस में। ठीक है, ये वाली टर्म इसके साथ कंबाइन होके आपका क्या बनाएगा, इसके साथ मिलके ये बिल्कुल सही है। ठीक है, k², ये सही चल रहा है क्या, k² - k², इसके साथ मिलके k⁴ - 4 ये बनाएगा। ठीक है, और ये वाली जो पॉजिटिव, ये माइनस वाली टर्म है, ये प्लस वाली टर्म है, ये दोनों मिलके क्या बना देंगे आपके पास, ये बना देंगे k⁴ - 1/k⁴। तो इससे ओवरऑल आप इस पर नहीं पहुंच पाओगे। ठीक है, ये k² 16 लिखा हुआ है, ये माइनस में लिखा हुआ है, तो इसके लिए आपको प्लस वाली टर्म चाहिए थी, k⁴ वाली 8 वाली, वो जो कि यहाँ पे दी नहीं हुई है। ठीक है, तो ये नहीं पहुँच पाओगे इस पर। तो ये ओवरऑल आपका यहाँ पे जो सेकंड स्टेटमेंट है ये गलत है। ठीक है, तो केवल ओनली फर्स्ट आपका करेक्ट होगा। तो इस तरीके से आपके 25 क्वेश्चन यहाँ पे कवर होते हैं। थैंक यू सो मच।